नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां आगामी 25 नवंबर को धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से संबंधित तैयारियां प्रदेश भर में युद्ध स्तर पर चल रही हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के तहत ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर चल रहे सरस और शिल्प मेले में आए हुए थे, जहां मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री 25 नवंबर को जिले में श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में आयोजित भाग लेंगे। उन्होंने आम लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लें। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि श्री गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर इसलिए कहा गया क्योंकि वे केवल सिख धर्म के ही नहीं बल्कि पूरे भारत की अस्मिता की ढाल बन गए थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के साथ साथ प्रदेश के सभी जिलों में भी जिला स्तरीय गीता महोत्सव आयोजित किए जाएंगे। इससे संबंधित सभी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 25 तारीख को गुरु तेग बहादुर जी का जो शहीदी दिवस है उसमें शिरकत करेंगे और उसी के साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ अनुभव केंद्र जिसका उन्होंने पिछले दिनों 2 ब्लॉक्स का उद्घाटन किया था, आज वो पूर्ण की स्थिति में है और देश के विदेश के पर्यटकों के लिए ये खुलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसका विजिट करेंगे और वहां पर एक पांचजन्य उसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव ब्रह्म सरोवर पर वो विजिट करेंगे और वहां पर ब्रह्म सरोवर पर पवित्र आरती में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी उसमें शिरकत करेंगे और उसके बाद प्रस्थान होगा। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि पवित्र ग्रंथ गीता में विश्व की हर समस्या का समाधान निहित है। इस पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेश आज भी पूरा देश प्रासंगिक है। इन उपदेशों को आज हर व्यक्ति को अपने जीवन में धारण करने की जरूरत है। इन उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव अहम योगदान है। सीएम सैनी शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर की महाआरती कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे, जहां सीएम सैनी ने बताया कि विदेश मंत्रालय के सहयोग से इस वर्ष 50 देशों में गीता महोत्सव के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गीता जीवन जीने का आध्यात्मिक ग्रंथ है। गीता में वेदों का ज्ञान है। भगवान ने 4 वेद 4 ऋषियों के माध्यम से बनाए और फिर वेदों का ज्ञान उपनिषदों में आया और यही ज्ञान गीता में है। गीता हमें कर्म करने का संदेश देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पवित्र ग्रंथ गीता भारतीय दर्शन को जीवन पद्धति है। गीता हमें मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाती है। जो अनुकूलता है वही सुख है और जो अनुकूल ना आए वो दुख है। गीता भारतीय परंपराओं का अद्भुत ग्रंथ है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हिसार कैंट में सैनिक रैली में शामिल होंगे। आपको बताते चलें कि डॉट डिवीजन के तहत आने वाले प्रदेश के 10 जिलों के पूर्व सैनिकों, वीर नारियों, वीर माताओं के लिए 29 नवंबर को हिसार कैंट में सैनिक रैली का आयोजन किया जाएगा। इस रैली में प्रदेश के सीएम नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि होंगे। इस सैनिक रैली में हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, जींद, झज्जर, चरखी, दादरी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी जिले के पूर्व सैनिक वीर नारी, वीर माता हिस्सा लेंगे। इस मौके पर इन लोगों के लिए एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई तरह की जांच निःशुल्क उपलब्ध रहेंगी। 5 जिलों से करीब 1500 पूर्व सैनिकों, वीर नारियों, वीर माताओं के पहुंचने का अनुमान है। प्रदेश के सीएम नायब सिंह सैनी श्रेष्ठ कार्य कर चुके पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और वीर माताओं को सम्मानित करेंगे। इस दौरान राजा नाहर सिंह पर आधारित देशभक्ति पूर्ण सांग स्वांग का प्रदर्शन किया जाएगा। समूह नृत्य सहित कुछ अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन रहेगा। सैन्य बैंड का प्रदर्शन भी होगा। पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों की समस्याओं, शिकायतों का निदान भी किया जाएगा। इस मौके पर बैंक, अभिलेख कार्यालय सहित अन्य विभागों की ओर से स्टॉल लगाकर पूर्व सैनिकों को सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जब भी सड़क मार्ग से गुजरते हैं, सड़क किनारे खड़े लोगों को देखते ही अपना काफिला रुकवा लेते हैं। लोगों से सीधे मिलकर उनकी बात सुनना उन्होंने अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। चंडीगढ़ में रहते हुए वे नियमित रूप से अपने निवास पर जनता दरबार लगाते हैं, जहां वे आम नागरिकों की समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनते हैं और तत्काल समाधान के निर्देश देते हैं। जमीन से जुड़ाव और जनता के साथ उनका सीधा संवाद उन्हें एक अनूठी और जनप्रिय नेतृत्व शैली प्रदान करता है। सरकारी योजनाओं की हकीकत जानने के लिए वे सीधे जनता से फीडबैक लेते हैं। लापरवाही बर्दाश्त न करने वाले मुख्यमंत्री अब तक कई अधिकारियों को चार्जशीट कर चुके हैं और दोषी पाए जाने पर निलंबन जैसी कठोर कार्रवाई भी कर चुके हैं। उनकी ये सक्रिय, संवेदनशील और दृढ़ प्रशासनिक शैली उन्हें वास्तव में एक अलग पहचान दिलाती है।